तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदाई संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। प्रश्न: भगवान के भक्त का निंदा स्तुति को समान समझना क्या भाव है? उत्तर: भगवान के भक्त का अपने नाम और शरीर में किंचन मात्र भी अभिमान या ममत्व नहीं रहता, इसलिए न तो उसको स्तुति से हर्ष होता है और न निंदा से किसी प्रकार का शोक ही होता है। उसका दोनों में ही समभाव रहता है। सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाने के कारण स्तुति करने वाले और निंदा करने वालों में उसकी जरा भी भेद बुद्धि नहीं होती। यही उसका निंदा स्तुति को समान समझना है। प्रश्न: मौनी पद न बोलने वाले के लिए प्रसिद्ध है, अतः यहाँ उसका अर्थ मननशील क्यों किया गया? उत्तर: मनुष्य केवल वाणी से ही नहीं बोलता है, वो मन से भी बोलता रहता है। विषयों का अनवरत चिंतन ही मन का निरंतर बोलना है। भक्त का चित्त भगवान में इतना संलग्न हो जाता है कि उसमें भगवान के सिवा दूसरे की स्मृति ही नहीं होती। वह सदा सर्वदा भगवान के ही मनन में लगा रहता है। यही वास्तविक मौन है। बोलना बंद कर दिया जाए और मन से विषयों का चिंतन होता रहे, ऐसा मौन तो बाह्य मौन है। मन को निर्विषय करने और वाणी को परिशुद्ध और संयत बनाने के उद्देश्य से किया जाने वाला बाह्य मौन भी लाभदायक होता है, परंतु यहाँ भगवान के प्रिय भक्त के लक्षणों का वर्णन है। उसकी वाणी तो स्वाभाविक ही परिशुद्ध और संयत है। इससे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसमें केवल वाणी का ही मौन है, बल्कि उस भक्त की वाणी से तो प्रायः निरंतर भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन ही हुआ करता है, जिससे जगत का परम उपकार होता है। इसके सिवा भगवान अपनी भक्ति का प्रचार भी भक्तों द्वारा ही कराया करते हैं। अतः वाणी से मौन रहने वाला भगवान का प्रिय भक्त होता है और बोलने वाला नहीं होता, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। 18वें अध्याय के 68वें और 69वें श्लोकों में भगवान ने गीता के प्रचार करने वाले को अपना सबसे प्रिय कार्य करने वाला कहा है। यह महत् कार्य वाणी के मौन से नहीं हो सकता। इसके सिवा 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में मानसिक तप के लक्षणों में भी मौन शब्द आया है। यदि भगवान को मौन शब्द का अर्थ वाणी का मौन ही अभीष्ट होता तो वे उसे वाणी के तप के प्रसंग में कहते, परंतु ऐसा नहीं किया। इसमें भी यही सिद्ध है कि मुनि भाव का नाम ही मौन है, और यह मुनि भाव जिसमें होता है वही मौनी या मननशील है। वाणी का मौन मनुष्य हठ से भी कर सकता है, इससे यह कोई विशेष महत्व की बात नहीं है। इससे यहाँ मौन शब्द का अर्थ वाणी का मौन न मानकर मन की मननशीलता ही मानना उचित है। वाणी का संयम तो इसके अंतर्गत आप ही आ जाता है। प्रश्न: येन केनचित संतुष्ट है का यहाँ क्या अभिप्राय है? क्या भगवान के भक्त को शरीर निर्वाह के लिए किसी तरह की चेष्टा नहीं करनी चाहिए? अपने आप जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए? उत्तर: जो भक्त अनन्य भाव से भगवान के चिंतन में लगा रहता है, दूसरे किसी भाव का जिसके चित्त में स्फुरण ही नहीं होता, उसके द्वारा
शरीर निर्वाह के लिए किसी चेष्टा का न होना और उसके लौकिक योगक्षेम का भी भगवान के द्वारा ही वहन किया जाना सर्वथा सिद्ध और सुसंगत ही है। परंतु यहाँ येन केनचित संतुष्ट में निष्काम भाव से वर्णाश्रमानुकूल शरीर निर्वाह के उपयुक्त न्याय संगत चेष्टा करने का विरोध नहीं है। ऐसी चेष्टा करने पर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी प्राप्त होता है भक्त उसी में ही संतुष्ट रहता है। येन केनचित संतुष्ट का यही भाव है। वस्तुतः भगवान के भक्त का सांसारिक वस्तुओं के प्राप्त होने और नष्ट हो जाने से कोई संबंध नहीं रहता। वह तो अपने परम इष्ट भगवान को पाकर सदा ही संतुष्ट रहता है। अतः यहाँ येन केनचित संतुष्ट का यही अभिप्राय मालूम होता है कि बाहरी वस्तुओं के आने जाने से उसकी तुष्टि में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता। प्रारब्धानुसार सुख दुख आदि के हेतुभूत जो कुछ भी पदार्थ उस भक्त को प्राप्त होते हैं वह उसी में ही संतुष्ट रहता है। प्रश्न, अनिकेत पद का क्या अर्थ मानना चाहिए? उत्तर, जिसके अपना घर न हो उसको अनिकेत कहते हैं। भगवान के जो सन्यासी ज्ञानी भक्त गृहस्थ आश्रम छोड़कर पूर्ण रूप से मकान आदि का त्याग कर चुके हैं, जिनको किसी भी स्थान विशेष में आसक्ति ममता अथवा किसी प्रकार का स्वत्व नहीं है, वे तो अनिकेत है ही। इसके सिवा जो अपना सर्वस्व भगवान के अर्पण करके सर्वथा अकिंचन बन चुके हैं, जिनके घर द्वार शरीर विद्या बुद्धि आदि सभी कुछ भगवान के हो चुके हैं, फिर वे चाहे ब्रह्मचारी हों या गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ हों, वे भी अनिकेत ही है। जैसे शरीर में अहंता ममता और आसक्ति न रहने पर शरीर रहते हुए भी ज्ञानी को विदेह कहा जाता है, वैसे ही जिसकी घर में ममता और आसक्ति नहीं है वह घर में रहते हुए भी बिना घर वाला अनिकेत ही है। प्रश्न, भक्त को स्थिर बुद्धि कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भक्त को भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाने के कारण उसके संपूर्ण संशय समूल नष्ट हो जाते हैं। भगवान में उसका दृढ़ विश्वास हो जाता है, उसका निश्चय अटल और निश्चल होता है। अतः वह साधारण मनुष्यों के भांति काम क्रोध लोभ मोह या भय आदि विकारों के वश में होकर धर्म से या भगवान के स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता। इसलिए उसे स्थिर बुद्धि कहा जाता है। स्थिर बुद्धि शब्द का प्रयोग विशेष अभिप्राय समझने के लिए दूसरे अध्याय के 55वें से 72वें श्लोक तक व्याख्या देखकर समझ लेनी चाहिए। प्रश्न, 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक 7 श्लोकों में भगवान ने अपने प्रिय भक्तों का लक्षण बतलाते हुए जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है, जो ऐसा भक्तिमान पुरुष है वो मुझे प्रिय है, ऐसा पुरुष मुझे प्रिय है, इस प्रकार पृथक पृथक 5 बार कहा है। इसका क्या भाव है? उत्तर, उपर्युक्त सभी लक्षण भगवत भक्तों के हैं और सभी शास्त्रानुकूल और श्रेष्ठ हैं, परंतु स्वभाववादी के भेद से भक्तों के भी गुण और आचरणों में थोड़ा बहुत अंतर रह जाना स्वाभाविक है। इसमें सभी लक्षण एक से नहीं मिलते। इतना अवश्य है कि समता और शांति सभी में होती है तथा राग द्वेष और हर्ष शोक आदि विकार किसी में भी नहीं रहते। इसलिए इन श्लोकों में पुनरुक्ति पाई जाती है। विचार कर देखिए तो इन 5 विभागों में कहीं भाव से और कहीं शब्दों से राग द्वेष और हर्ष शोक का अभाव
सभी में मिलता है। जैसे पहले विभाग में अद्वेष्टा से द्वेष का, निर्ममः से राग का और समदुख सुख से हर्ष शोक का अभाव बतलाया गया। दूसरे विभाग में हर्ष अमर्ष भय उद्वेग का अभाव बतलाया गया। इससे भी राग द्वेष और हर्ष शोक का अभाव अपने आप सिद्ध हो जाता है। तीसरे में अनपेक्षा से राग का, उदासीन से द्वेष का और गतव्यथ से हर्ष शोक का अभाव बतलाया गया है। चौथे में न कांक्षति से राग का, न द्वेष्टि से द्वेष का और न ऋष्यति तथा न शोचति से हर्ष शोक का अभाव बतलाया है। इसी प्रकार पांचवें विभाग में संग विवर्जित है तथा संतुष्ट से राग द्वेष का और शीतोष्ण सुख दुखेशु समय से हर्ष शोक का अभाव दिखलाया है। संतुष्ट पद भी इसी प्रकार 2 बार आया है। इससे सिद्ध होता है कि राग द्वेष तथा हर्ष शोकादि विकारों का अभाव और समता तथा शांति तो सभी में आवश्यक है। अन्यान्य लक्षणों में स्वभाव भेद से कुछ भेद भी रह सकता है। इसी भेद के कारण भगवान ने भिन्न भिन्न श्रेणियों में विभक्त करके भक्तों के लक्षणों को यहाँ 5 बार पृथक पृथक बतलाया है। इनमें से किसी एक विभाग के अनुसार भी सब लक्षण उसमें पूर्ण हो, वही भगवान का प्रिय भक्त है। प्रश्न, ये लक्षण सिद्ध पुरुष के हैं या साधक के? उत्तर, विचार करने पर तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब लक्षण साधक के नहीं, प्रत्युत भक्तियों के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष के ही है। क्योंकि प्रथम तो भगवत प्राप्ति के उपाय और फल बतलाने के बाद इन लक्षणों का वर्णन आया है। इसके अतिरिक्त 14वें अध्याय के 22वें से 25वें श्लोक तक भगवान ने गुणातीत तत्वदर्शी महात्मा के जो लक्षण किए हैं उनसे ये मिलते जुलते से हैं, अतः वे साधक के लक्षण नहीं हो सकते। प्रश्न, इन सब को भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण बतलाने में क्या हेतु है? उत्तर, इस अध्याय में भक्ति योग का वर्णन है, इसी से इसका नाम भी भक्ति योग रखा गया है। अर्जुन का प्रश्न और भगवान का उत्तर भी उपासना विषय की ही है तथा भगवान ने जो भगवत भक्त है, समय प्रिय है, यो मद भक्त है, भक्तिमान यह समय प्रिय है इत्यादि वाक्यों की आवृत्ति भी इसीलिए की है। अतः यहाँ यही समझना चाहिए कि जिन लोगों ने भक्ति मार्ग द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की है, ये सब उन्हीं के लक्षण हैं। प्रश्न, कर्मयोग, भक्ति योग अथवा ज्ञान योग आदि किसी भी मार्ग से परम सिद्धि को प्राप्त कर लेने के पश्चात भी क्या उन सिद्ध पुरुषों में कोई अंतर रहता है? उत्तर, उनकी वास्तविक स्थिति में या प्राप्त किए हुए परम तत्व में तो कोई अंतर नहीं रहता, किंतु स्वभाव की भिन्नता के कारण आचरणों में कुछ भेद रह सकता है। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर ज्ञानवानपि, 3 अध्याय के 33वें श्लोक में कहे गए इन वचनों से भी यही सिद्ध होता है कि सब ज्ञानवानों के आचरण में और स्वभाव में ज्ञानोत्तर काल में भी भेद रह सकता है। अहमता, ममता और राग द्वेष, हर्ष शोक, काम क्रोध आदि अज्ञान जनित विकारों का अभाव तथा समता और शांति, ये लक्षण तो सभी में समान भाव से पाए जाते हैं, किंतु मैत्री और करुणा ये भक्ति मार्ग से भगवान को प्राप्त हुए महापुरुष में विशेष रूप से रहते हैं। संसार, शरीर और कर्मों में उपरामता ये ज्ञान मार्ग से परम पद को प्राप्त महात्माओं में विशेष रूप से रहती है। इसी प्रकार मन इंद्रियों को संयम रखते हुए अनासक्त भाव से कर्मों में तत्पर रहना, यह लक्षण विशेष रूप से कर्म योग के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए पुरुषों में रहता है।
दूसरे अध्याय के 55वें से 72वें श्लोक तक कितने ही श्लोकों में कर्मयोग के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए पुरुष के तथा 14वें अध्याय के 22वें से 25वें श्लोक तक ज्ञान योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए गुणातीत पुरुष के लक्षण बतलाए गए हैं। और यहाँ 13वें से 19वें श्लोक तक भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण हैं।